गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 6 बज रहे थे और कर लीजिए महाकाल बाबा के दर्शन। तो मैं सुबह वॉक करने निकली थी तो मंदिर खुला हुआ था, सोचा दर्शन कर लेते हैं। वैसे रोज़ ही मैं दर्शन करती हूँ, जाते समय नहीं खुला रहता है तो आते समय खुला रहता है, तब दर्शन हो जाते हैं। और सुबह सुबह ना मैं ही गार्डन का गेट खोलती हूँ, मेरे अलावा कोई इस गार्डन में आता नहीं। इतनी सुबह मैं ही पहुँच जाती हूँ, इतनी सुबह सुबह। तो सोचा चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लाइट्स वगैरह जल रही हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है क्योंकि अभी ठंडी का समय है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। आज का वर्कआउट हो गया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उनको सोने देते हैं, थोड़ा वो सो ले आधे घंटे। और इधर जो जो मुझे बनाना था सब मैं बाहर निकाल के रख के रात में ही कर देती हूँ ये सारा काम। बर्तन वगैरह भी धो दिया था और इधर गैस वगैरह भी क्लीन कर दिया था। ये तो मैंने सुबह पानी पिया था उसका बर्तन है। तो आज मैंने चने भिगो रखे हैं, तो आधे तो स्प्राउट कर दूंगी और आधे अभी उबालते हैं और बढ़िया वाली सब्ज़ी बनेगी। और भी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी दूंगी वेट लॉस की, बहुत ही बढ़िया है। अभी से क्या बताना, जब बनाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल तो इसको उबालने के लिए रख देते हैं नमक के पानी में। तो मुंह हाथ धो करके आ गई थी किचन में, और ना मुंह धोने का भी इतना भी टाइम नहीं मिलता है। बस पानी डाल लिया, सोचती हूँ कभी कभी कि अच्छे से फेस वॉश करूँ, तो उतना भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी अपने लिए थोड़ा इधर टाइम निकालना, जितना निकालना रहता है सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। सुबह 5:30 बजे से उठना होता है और उसके बाद सीधे मुझे जाके 2 से 3 बजे तक जाके रेस्ट मिलता है थोड़ा सा। नहीं तो फिर शाम की कुछ कुछ चीज़ें करने में लग ही जाती हूँ। तो कभी कपड़े हैं तो छत से कपड़े लाई और उसके बाद उसे तह लगा के रखा, कुछ कपड़े प्रेस करने को रहते हैं। फिर इसके बाद टाइम हो जाता है शाम की पूजा का। तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, सीधे मैं रात में ही आराम करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही कुछ रूटीन रहता है मेरा बिज़ी वाला। तो यहाँ मैंने हाफ़ चने रख लिए थे, हाफ़ स्प्राउट होने के लिए रखे थे और हाफ़ उबालने के लिए रख दिए। तो उसमें कुछ कुछ मैंने मसाले भी डाल दिए थे, जैसे लौंग डाल दी थी और एक छोटी इलायची और बड़ी इलायची यानी हरी इलायची, और जो काली वाली इलायची होती है वो डाल दिया था उबलने के लिए। से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं। और हल्का सा नमक डाला था और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। और बस बच्चों के लिए कुछ सोचा था अच्छा सा हेल्दी सा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली ले ली है, इसमें से 1-2 मूंगफली ख़राब हो गई थी, उसे हटा दिया था। और इसमें मैं मखाने फ्राई करके रखने वाली हूँ ताकि बच्चे खा लें आराम से, और ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और इसमें साथ में कई बार मैं बादाम भी फ्राई कर देती हूँ, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बस वही ये सब चीज़ें रख देती हूँ तो चुटर-पुटर इन लोग खाते रहते हैं। और अभी बच्चे सो के नहीं उठे हैं, अभी इनको उठाना बाकी है। तो मैं कुछ-कुछ चीज़ें ना बच्चों के उठने के पहले ही कर लेती हूँ। ईशु को मैं कभी भी जल्दी नहीं उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ ये सोता ही रहे, क्योंकि फिर ये मिस्टी का ना बैग इधर-उधर सामान निकाल के फेंकता रहता है और इससे बड़ी मुझे आफ़त हो जाती है। एक बोल फिर दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं मम्मा, मम्मा, मम्मा करके, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए बेटी को उठा कर के बाथरूम में बोल दिया है जाओ आप ब्रश वगैरह करो और फिर मैं नहलाने के लिए आ जाऊँगी, गीज़र वगैरह ऑन कर देना। और यहाँ 2 लौकियाँ छील ली थी, तो लौकी और चने की सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ अमरूद भी लेके आई थी, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ी-थोड़ी भूख लगने लगती है। तो मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं रहता कि मैं बैठ कर के अच्छे से नाश्ता कर पाऊँ। अगर इतना टाइम मैं निकालूँगी तो फिर मेरी बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा काम होने के लिए। पनीर के पकौड़े, ये रहा बटर, ये रहा पनीर और ये रहा पकौड़ा। तो ये ईशू के टिफ़िन के लिए बन रहा है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो रहे हैं ये पकौड़े। और साथ में आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी। तो आलू यहाँ छील करके रख लिए हैं और इसी बेसन में जाएगा आलू। तो बढ़िया लाल लाल से मस्त दिख रहे हैं। तो अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को, और बेटी को स्कूल लेके गई, वहाँ से वापस आई थी। फिर इनको लंच वगैरह कराया और बेटी को भी नीचे लेने गई थी, तो वहीं पे थोड़े गप्पे वप्पे मारे फ्रेंड लोग के साथ, फिर आई। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया था, फिर काम में लग गई थी। उसके बाद बच्चे सो रहे थे तो मैं मार्केट निकल गई थी, मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस वही लेने चली गई थी। तो ऐसी कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें तो नहीं लेनी थी। बेटिया का स्टेशनरी का कुछ कुछ सामान था तो वो लेके जाना था। स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है,
तो उसी से रिलेटेड लेने गई थी और साथ में ऐसी कुछ कुछ ग्रॉसरी भी लेनी थी छोटी मोटी, तो वो लेने गई थी। आज दूध वाले भैया आए थे बट मैंने दूध नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सारा दूध रखा था। तो दोपहर में बच्चों ने ख़त्म कर दिया था, फिर मैंने सोचा चलो एक पैकेट तो ला ही लेती हूँ, केक बनाने में लगेगा ही, तो फ्रेश दूध यूज़ करूँगी। तो एक मैंने फुल क्रीम वाला दूध का पैकेट लेके आई और साथ में मिल्क पाउडर लेके आई थी और चॉकलेट चिप्स लेके आई थी। बच्चों का स्पेशल डिमांड था कि बनाना केक बनाओ ना, तो उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ज़रूर डालना। मुझे चॉकलेट ऊपर से ऐसे चिप्स वाले अच्छे लगते हैं, तो वो लेके आई थी। थोड़ा सा ही लेके आई थी पुड़िया में, और ये आराम से मिल जाता है किसी भी ग्रॉसरी शॉप में। जो मतलब पूरा मिल्क वाला या केक वाला आइटम रखते हैं बनाने का ना, उनके पास आराम से मिल जाता है। तो बस यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और बनाना स्टार्ट करेंगे बनाना केक, जो कि बहुत ही टेस्टी और घर में आप बना के खिलाओ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ में मैं आटा भी लेके आई थी क्योंकि मैं मल्टीग्रेन आटे का यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरे पास नॉर्मल आटा नहीं है, तो वो भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ले आते हैं। और जब डी मार्ट जाऊँगी तो वापस फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाना ले लिए थे, काफ़ी ज़्यादा पक गए थे ये, तो बस मिक्सर जार में डाल दिया है। और इसके साथ इसमें मैं डालूँगी चीनी। तो 2 केला लिया है और एक छोटी कटोरी मैंने शक्कर ली है। आप चाहो तो पीसी वाली भी ले सकते हो, मेरे पास बिना पीसी वाली थी वो डाली थी, तो खड़ी खड़ी वाली शक्कर वो डाल दी थी। और यहाँ पे जो छोटी सी डिबिया दिख रही होगी ना आपको, ये एसेंस है चॉकलेट फ्लेवर का, तो मेरे पास यही वाला एसेंस था और इसमें मैंने डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं था बटर इसलिए मैंने यूज़ किया है इसमें रिफाइंड ऑयल। तो मैं अक्सर रिफाइंड ऑयल में 2 ही ब्रांड यूज़ करती हूँ। एक तो आपका हो गया, मतलब 2 फ्लेवर के ऑयल यूज़ करती हूँ, ब्रांड नहीं, ब्रांड तो कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मूँगफली का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। और साथ में ये जो क्या बोलते हैं उसको, धान का तेल बोलते हैं ना, हाँ, तो वो यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सब कुछ पीस लिया है, इसमें वेजिटेबल ऑयल और नहीं सॉरी वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल, और साथ में इसमें डाली थी शक्कर और बनाना। इन सबको अच्छे से पीसने के बाद 1 कटोरी ही मात्र लिया है मैंने गेहूं का आटा, और इसमें सारा कुछ डाल देंगे और इन सबको अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने पूरा निकाल करके इसमें डाल दिया है। और आपके पास अगर आपको आटे का नहीं बनाना है तो आप चाहो तो हाफ़ क्वांटिटी में मैदा और आटा दोनों ले सकते हो। मैंने प्योर आटे का बनाया है, बिल्कुल भी मैदा इस्तेमाल नहीं किया है। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत पसंद आता है आटे वाला केक। और साथ में यहाँ पे मैंने डाला है दूध, वही जो दूध, और सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर में है, कुछ भी ज़्यादा गर्म नहीं है ना ही कुछ भी ठंडा है। तो दूध गर्म करने के बाद मैंने फ़ैन ऑन करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। और इसे कट फोल्ड मेथड से इस पूरे मिक्सचर को मैं मिलाती जाऊँगी। और उसमें साथ में एक 10 रुपये का पैकेट लिया था मैंने मिल्क पाउडर का, वो डाल दिया है, साथ में एसेंस डाल दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहो तो इलायची भी डाल सकते हो, उससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है केक में। तो मेरे पास अभी यही वाला चॉकलेट वाला ही एसेंस था क्योंकि मैं केक बनाती रहती हूँ, तो ये चीज़ें मेरे घर में रेगुलर यूज़ होती रहती हैं, तो रहती ही हैं। तो बस सबको अच्छे से मिला लेंगे। और दूध का तो ऐसा है कि आप ना थोड़ा, जब इसकी थिक नहीं रहना चाहिए, एकदम रनी सा बैटर होना चाहिए, उस हिसाब से बना लो। ज़्यादा रनी भी नहीं, जैसे पकौड़े का बनाते हैं ना वैसा रहना चाहिए। तो बस इसमें ये डाल दिया, बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहो तो मीठा सोडा बेकिंग सोडा दोनों डाल सकते हो, बस मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा डाला है सिर्फ, वो भी अच्छे से डाला है, 1 चम्मच भर के डाला है। और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। आप चाहो तो दोनों भी मिला के डाल सकते हो, मैं दोनों भी डालती हूँ, कभी कभी एक भी डाल देती हूँ। तो बस इन सब को अच्छे से मिला लेना है, बस पूरी मेहनत इसी में है, इसको पूरा अच्छे से मिलाते रहना। और आप देख रहे होगे मैं ऐसे गोल घुमा करके बीच से कट मार रही हूँ, तो इसी मेथड से आप केक बनाओगे तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही मतलब स्पॉन्जी और खाने में भी बड़ा टेस्टी सा लगेगा।
तो पूरा का पूरा मिक्सचर आप देख रहे हो कितना थिक है और कितना रनी है, इसी हिसाब से बनाया था मैंने। और बस पूरा का पूरा इस टीन में डाल दिया था। और इसे टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें जितनी भी एयर होंगी ना वो सारी की सारी एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगी। तो सारा का सारा पोंछ करके अच्छे से डाल दिया है। और इधर जो मेरे पास चॉकलेट चिप्स थी तो वो डाल दिया है ऊपर से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, अगर आपको इजी वे में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में तो अच्छा होता ही है। बस मेरे बच्चों का डिमांड था कि चॉकलेट चिप्स ही चाहिए ऊपर से, उनको ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी से इतना खूबसूरत दिख रहा है बिल्कुल। और बस यहाँ पे मैं टेम्परेचर सेट कर दूँगी, तो मैं कन्वेक्शन मोड में बनाती हूँ इसे। और 180 डिग्री सेल्सियस की रहती है इसका टेम्परेचर। और टाइमिंग में इसका रखती हूँ 40 मिनट तो 35 मिनट इतना ही रखती हूँ, और इतने में बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं तैयार हुआ है ना, तो आप टूथपिक वगैरह कुछ भी ऐसे बीच में डाल कर देखें। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है तो समझ लो पक गया है, और रंग भी अगर ऊपर से अच्छा से आ गया तो वो भी समझ में आ ही जाता है। कई बार 30 मिनट में भी रेडी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है आपका माइक्रोवेव, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैं 5 मिनट के लिए और रख दूंगी, थोड़ा सा चिपका हुआ सा दिख रहा था। गुस्सा हो गए जी। मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, और कल जब बना लिया था केक तो उसके बाद मैं दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली बच्चे मतलब इसमें टूट पड़ रहे थे, बिल्कुल देखने ही नहीं दे रहे थे, कि मतलब दिखाने का मौका ही नहीं मिला, उलझ गई थी बिल्कुल उनमें। तो सोचा अभी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी बचा हुआ है केक। ये बचा हुआ है केक, आधा बच गया था, आधा बच्चों ने खा लिया था। तो इस तरह से स्पॉन्जी ऐसा रहता है, ऐसा बना है केक। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, बढ़िया से। इसमें ये जो एयर दिख रही होगी आपको पास से, ये देखिए दिख रही है ना, तो ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए अंदर से बिल्कुल केक का। और ये थोड़े थोड़े ना, ये जो चॉकलेट चिप्स डाले थे थोड़े थोड़े मेल्ट हो गए, थोड़े थोड़े तो सही हैं। तो बच्चों ने क्या किया था, आधे केक का ये सब ऊपर का निकाल के ऐसे ही खा लिया था। और देखो यहाँ का निकला हुआ, ये वाला पार्ट का निकाल दिया उन्होंने, और बाकी खा गए हैं। तो ये है केक, अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। तो मैंने बोला था आपको बढ़िया से एक वेट लॉस रेसिपी दूंगी, वो तो हो नहीं पाया था केक के चक्कर में, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कभी और दे दूंगी। तो ब्लॉग का यही बैंड करते हैं। आई होप सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आएंगी, पसंद आए तो लाइक करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।